और सभी को मेरा सेवा जो है। हम लोग आज धर्म के लिए धर्म का नाम पर एकत्रित हुए हैं। ये धर्म का परिभाषा का बारे में अगर हम लोग सोचे कि चर्चा करें तो ये रिलीजन या धर्म कहाँ से आए। हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि धर्म जो धारण करता है, बोलते हैं कि धर्म सब ध्री धातु से आया है। कि ध्री धातु कहाँ से आया है ना, संस्कृत भाषा। ये संस्कृत भाषा का पूर्व में कौन था ना, आदिवासी भाषा। जितना भी देश में पूरा दुनिया में जितना भी भाषा है, सब भाषा आदिवासी भाषा से आए हैं। इसलिए आदिवासी लैंग्वेजेस at the root of all the languages in the world। ये कहना चाहेंगे कि आदिवासी भाषा जो है ये सब भाषा का जननी है। ठीक ऐसा ही जब धर्म का बात चलता है तो ये बोलना चाहेंगे कि धर्म भी, आदिवासी धर्म जो है ये सबसे प्राचीनतम धर्म है। This is the ancient religion in the world। आदिवासी religion is the father of all religions in the world। क्योंकि ये ध्री धातु जो बोला गया है कि धारण करना, इसका पूर्व ये ध्री शब्द भी आदिवासी भाषा से आया है। हमारे कोल समाज में एक शब्द है जो कि डोम राम बोला जाता है। डोम जिसको स्थापित करना है, राम इनका अंदर में जो चीज है इसकी रक्षा करना है। इसका मतलब ये हुआ है कि जिन चीजों से इस धरती, इस पूरी दुनिया स्थापित किया हुआ है और इनका अंदर में जो सारा जीव जंतु है, इन जीव जंतुओं जिस शक्ति आधार पर चलता है, जिस शक्ति आधार पर रक्षा की गई है, यही धर्म है। और ये परिभाषा हम लोग का आदिवासी भाषा में मिलता है। और ये परिभाषा को 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने चिकागो में एक बोला था, रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। तो ये जो थ्योरी उन्होंने कहा, फिलोसफी में उन्होंने कहा, सर्वश्रेष्ठ फिलोसफी उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर में जो दिव्यत्व है उनको परिप्रकाश करना ही धर्म है। ये परिभाषा को उन्होंने किन से कॉपी किया है? हमने रिसर्च करके देखा कि ये परिभाषा को उन्होंने आदिवासियों से, आदिम मानवों से, उनका फिलोसफी से कॉपी किया है। क्योंकि उन्होंने जो डिवाइनिटी के बारे में बोला है, जिन्होंने आत्मा के बारे में बोला है कि हमारे अंदर में ऐसी शक्ति है जब जिनका मृत्यु नहीं होता है। लेकिन दिगुओं ने, कि विदुषियों ने, कि आर्यों ने एक फिलोसफी को कहां से लाया है? उनका प्रूफ किया है कि ऐसा एक शक्ति है जिनका मृत्यु नहीं होता है। लेकिन आदिवासियों का अंदर ये प्रूफ है, हमारे कल्चर में ये प्रूफ है, आत्मा अमर है। इसका प्रूफ हमारा आदिवासियों के कल्चर में है। कोल समाज में, आदिवासियों का कोल समाज जो है, जो इस समाज का एक परंपरा है कि हम लोग जब आदमी मरते हैं तो उनका आत्मा को आदिन में बुलाया जाता है। आदिन जो घर का अंदर में पवित्र स्थान होता है जिसमें हम लोग रन्ना करते हैं, उसी पर जितना भी पूर्वजों हैं उन लोग को बुलाते हैं। तो ये जो परंपरा कितना पूर्व काल से आई है, ये परंपरा उन्होंने हम लोग से सीखा है। हम लोग पूर्व से ही जानते थे, आदिवासियों ने पूर्व से ही जानते थे कि आत्मा अमर है और इन आधार पर उन लोग चलते रहे। तो इसके पूर्व हम लोग मध्य प्रदेश जो कमेटी गठन किया, हम आज अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने मातृशक्ति के
लगे, एक व्यक्ति को, समाज को सुधारने के लिए एक पुरुष को, एक नारी ने उनको सिर्फ 50 वर्ष में कर सकेगा। एक व्यक्ति अगर हम लोग का पास है, हमारे कल्चर में कोई आदमी मरने से उनका ऊपर में पत्थर का ढक्कन दिया जाता है, इसलिए उसको हड़प्पा बोला गया है। ये हम लोग का आदिवासियों का मूल सर्टिफिकेट है कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता का था। हम लोग सूट को आविष्कार किया है और कितना भी मैथमेटिक्स को आर्यभट्ट का पहले आविष्कार किया। हम लोग गणितज्ञ का भी बाप है, क्योंकि हम लोग मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु सभ्यता जैसा सभ्यता को बनाया है, जो कि अभी लोग साइंटिस्ट लोग विचार भी नहीं कर पा रहा है कि कैसा स्थिति से कैसा गवेषणा करके कैसा इंजीनियर आया जो कि बनाया है, क्योंकि आदिवासी इंजीनियर का भी बाप है। इसलिए हम लोग अपना पहचान को देखेंगे और पूरा आदिवासी हम लोग को अभी आदिवासी धर्म परिषद का छत्र छाया में एक होना है। हम लोग को सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं, पूरा दुनिया को देखना है, सबको लेके चलना है। इसलिए आदिवासी अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद बनाया हुआ है, जो आदिवासियों का सब समस्या का समाधान है, सब प्रॉब्लम्स का, सब रोगों का औषधि है ये आदिवासी धर्म परिषद। और इसमें हम लोग एक साथ चलेंगे। 1871 में से लेके 1951 तक, 1951 से जो हम लोग को डिवाइड करने के लिए जो षड्यंत्र रचा ये सरकार ने, ये विदेशी सरकार ने, अभी उन लोग को, उनको हमारा मांग, ये हमारा मांग नहीं है, ये हम लोग हमारा अधिकार है। ऐसा बोला जाता है कि देश का अधिकार में कल्हान, भारत और पाकिस्तान ये तीनों भाग विभक्त होने का था, लेकिन ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने रखा था। लेकिन महात्मा गांधी ने, जिसको हम लोग फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, उन्होंने कहा हम कल्हान स्वीकार नहीं है, आदिवासियों को अलग देश देने के लिए हम तैयार नहीं है। अपितु तब विभिन्न बात हुई, तो संरक्षण का बात हुई, तो हम लोग को एक कल्हान नहीं मिला कि ये ब्रिटिश राज्यकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में हम लोग को अलग देश नहीं मिला, इसी का परिवर्ते हम लोग को संरक्षण मिला है। तो ये संरक्षण बोलते हैं आप लोग तो आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप लोग को संरक्षण मिल रहा है। अभी ये संरक्षण को विरोध करने का प्रयास चल रहा है, लेकिन ये संरक्षण हमारा अधिकार है, क्योंकि ये भारत पाकिस्तान जब कल्हान, एक कल्हान आदिवासियों का जो देश है ये हमको नहीं मिला, इसी का अलग हम लोग को जो संरक्षण मिला, इस अधिकार को हम लोग लेते रहेंगे। हम लोग ये देश का मूल निवासी है, देश का आदिवासी है, अधिकार में जो निवास करते हैं वही लोग हम है। हम लोग का कल्चर, हम लोग का परंपरा पूर्व काल से है। हम लोग एंटी क्राइस्ट है, क्राइस्ट का भी बहुत आगे से है। क्राइस्ट का जन्म कौन दिया है? ये तो बहुत पीछे आया है। धर्म का बात बोलते हैं तो धर्म पूर्व जो बोला जाता है, ये धर्म पूर्व हमें है। ये धर्म का परिभाषा कहाँ से आए हैं? प्रोफेसर मार्क्स मुलर जी बोलते हैं रिलीजन हैज कम फ्रॉम द फियर। भय शब्द से, भय से रिलीजन का परिभाषा आया है। तो ये भय किससे आया है? आदि मानव जब उन्होंने किसी को खोया है, अच्छा जीवन जिंदगी बिताया, कुछ दिन के बाद उनका एक जन मर गया तो उनका भय सृष्टि हुआ। तो ये भय का सृष्टि भी आदि मानव से हुआ है। अगर प्रोफेसर मार्क्स मुलर जी का फिलोसफी का आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे कि रिलीजन किसका आगे हुआ है, तो ये रिलीजन, इनका परिभाषा से रिलीजन हैज कम फ्रॉम द फियर, तो ये फियर भी आदि मानव का पास ही हुआ है। ये आदि मानव कौन है? आदि मानव यही आदिवासी ही है, इसलिए धर्म हमारा से हुआ है। ऐसे कहकर अभी आइए हम लोग सबको एक होंगे। मुझे खुशी हो रही है कि हम सिर्फ होम कम्युनिटी का नहीं, इधर देख रहे हैं कि झारखंड का 32 कम्युनिटी, उड़ीसा का 64 कम्युनिटी और सारा भारत
731 कम्युनिटी सब कोई एक हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। और हम लोग एक साथ चलेंगे। अभी यूएनओ ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पालन किया गया है। इसी आधार पर हम लोग आदिवासी धर्म कोड को लेते ही रहेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी धर्म कोड जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय अतिथि महोदय। हमारे बीच में और भी